हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार जी के फॉर फ्यूचर में। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का मौर्य काल और उसके क्वेश्चन, जो प्रत्येक वनडे एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे बड़े ध्यान से पढ़िए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी विष्णुगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बैठा था मौर्य सिंहासन पर? तो बैठा था बिंदुसार। ओके, अगला क्वेश्चन है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। तो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? ए उज्जैनी, बी पुष्कलावती, सी तक्षशिला, डी राजगृह। तो बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? तो वो थी तक्षशिला में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। ए काशी, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी श्रवण बेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? श्रवण बेलगोला में। वर्तमान में कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ए प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, बी केंद्रीकृत एकाधिपत्य, सी प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन और डी निर्देशित लोकतंत्र। तो कौन सा है? बी वाला, है ना। अगला क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया है? ए तीसी बौद्ध परिषद से, बी कलिंग युद्ध से, सी बौद्ध धर्म को अपनाना और सी मिशनरी को सीलोन भेजना। ठीक है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कब आया? कलिंग युद्ध के बाद, है ना। कब आया था? कलिंग युद्ध के बाद आया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शनी था? ठीक है, कौन सा? देवानाम प्रियदर्शनी। ए मौर्य राजा अशोक, बी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर। देवानाम प्रियदर्शनी के रूप में किसे जाना जाता है? मौर्य राजा अशोक को। ओके, अगला क्वेश्चन, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो ये आपने पढ़ा है। कौन विख्यात थे? अशोक विख्यात थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? ए रॉक एडिक्ट द्वितीय, बी रॉक एडिक्ट चतुर्थ, सी रॉक एडिक्ट सिक्स और डी रॉक एडिक्ट 13वें। तो कलिंग युद्ध के बाद किसने किया था? रॉक एडिक्ट 13वें ने। ओके, अगला क्वेश्चन, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? ए मास्की राजादेश, बी शिला राजादेश 13वें, सी शिला राजादेश 11वें और डी शिला राजादेश 10वें। तो किसने किया था? ये थे शिला राजादेश 13वें ने। ओके, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ए कौटिल्य, बी सेल्यूकस निकेटर, सी मेगास्थनीज और डी जस्टिन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन सा था? तो वो था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ओके, और अगर पूछा जाए तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो वो था सेल्यूकस निकेटर का। ओके, अगला क्वेश्चन, इंडिका किसने लिखी है? ए आई तिसिंग, बी मेगास्थनीज, सी फायान, डी हेनसांग। तो इंडिका के लेखक कौन थे? तो वो थे
मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज। ओके। अगला क्वेश्चन, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? ए सिकंदर, बी मेगास्थनीज, सी प्लेटो, डी अरस्तु। किसके? ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो ग्रीस के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज। ओके। अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ए विष्णुगुप्त, बी उपगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, डी बृहदत्त। तो अशोक ने बौद्ध धर्म किस साधु से प्रभावित होकर अपनाया था? तो वो थे कौन? उपगुप्त। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की क्या दी थी? शिक्षा दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी विक्रमशिला, डी वैशाली। तो चाणक्य कहाँ से संबंधित थे? वो थे तक्षशिला से। कहाँ से संबंधित? तक्षशिला से। ओके। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ए 261 BC, बी 263 BC, सी 232 BC, डी 240 BC। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC में। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। ओके। अगला क्वेश्चन, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? ए स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, बी शिलालेखों पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, सी खुदाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो दिखाई देता है शिलालेखों पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में। ठीक है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ओके। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? ए उज्जैन, बी वल्लभी, सी नालंदा, डी तक्षशिला। तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो था कौन सा था? तक्षशिला। कौन सा था? तक्षशिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य थे। यह किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? चंद्रगुप्त मौर्य से। किससे संबंधित थे? चंद्रगुप्त मौर्य से। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? देखो ये बताया था किसने की है। तो की है किसने? कौटिल्य ने। इनका अलग और का नाम है एक चाणक्य नाम। ठीक है। चाणक्य कहते हैं इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। ओके। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ए मगधी, बी ब्राह्मी, सी पाली, डी देवनागरी। तो अशोक के जो शिलालेख हैं किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो खुदे हुए हैं ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। किस में खुदे हैं? ब्राह्मी में खुदे हुए हैं शिलालेख। अगर अभिलेख की बात की जाए तो वो, यदि अभिलेख की बात की जाए, अभिलेख किस लिपि में खुदे हैं? अभिलेख किस लिपि में खुदे हैं? तो अभिलेख खुदे हुए हैं जो खरोष्टी लिपि थी। कौन सी? खरोष्टी लिपि में अभिलेख खुदे हैं खरोष्टी लिपि में, जबकि शिलालेख खुदे हुए हैं ब्राह्मी लिपि में। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? ए 1810 हैरी स्मिथ, बी 1787 जॉन टावर, सी 1850 चार्ल्स मैडकॉफ, डी 1837 जेम्स प्रिंसेप। तो पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में।